बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जब चेंज ऑपरेशन जो है वो पार्ट 2 शुरू हो चुका है। पार्ट 2 के मुताबिक इमरान खान को कत्ल करवाना है। कत्ल किस तरह से करना है, पहले इन्होंने जो प्लान बनाया था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इमरान खान को बचा लिया था। और उसके बाद अब दोबारा से रिजम चेंज पार्ट 2 शुरू हो चुका है, जिसके मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करना है। पार्ट 1 के अंदर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया था, और उस दिन उसको वजीर आजम बनाया गया था जिस दिन शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी। उसको इन्होंने वजीर आजम बना दिया। फिर उसके बाद पार्ट 2 जब रिजम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके मुताबिक अमेरिका से ये वादा किया गया था शहबाज शरीफ के जरिए और ये नवाज शरीफ फैमिली के जरिए कि इमरान खान को रस्ते से हमने हटाना है। अब इन्होंने इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए उस दिन जो है वो गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है, जिस दिन इमरान खान ने इस्लाम फोबिया के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में ये दिन जो है मुकर्रर करवाया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका प्लान ये बनाया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके उन्हें जो है उनका जो है वो कत्ल करना है। बकौल इमरान खान की, बकौल उनके बहुत से लीडरान जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके उन्हें ये कत्ल करवा देंगे। अब जिस सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो जो इसको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। उसे इनकी जो कवानीन है, जो आइन है, कानून है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। उसे इदारों के ऊपर भरोसा नहीं है कि जो इदारे इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, वही इसको कत्ल करना चाहते हैं। फिर वो शख्स किस तरह से इन्हें जो है वो गिरफ्तारी दे दे। कि इमरान खान की बात को इसीलिए भी सच माना जा सकता है, क्योंकि जब पहले इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, उस पे उन्होंने एफआईआर कटवाने की कोशिश की अपनी मौजूदगी के अंदर, लेकिन अभी तक उनके उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी एफआईआर अभी तक जो है वो दर्ज नहीं की गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इतने ताकतवर हैं जो कि पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब इन्हें जो है वो खतरा उन्हीं से है, तो फिर किस तरह से इमरान खान उनके हवाले अपने आप को कर दे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हालात हैं। ये हालात उस पॉइंट पे आगे हैं जहां से पाकिस्तान बचेगा या ये माफिया बनी है। कोई इनका फ्यूचर प्लान ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज होता नजर आ रहा हो। इनका सारे का सारा जो फोकस है वो इमरान खान को जेर करने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इमरान खान जो है वो अमेरिका की गुलामी तस्लीम नहीं करते, और ये जो जितने भी जो लोग आज इक्तदार के अंदर बैठे हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के गुलाम हैं। और ये इसीलिए अमेरिका की ये जो उन्होंने अमेरिका ने एक बात कही है कि हम पाकिस्तान को 200 मिलियन डॉलर देंगे अगर वो इस सिस्टम को बचा लेते हैं। तो इन्होंने अगर इस सिस्टम को बचाना है, तो उसके लिए इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाना है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान दोबारा से इक्तदार में आ जाते हैं, फिर ये सिस्टम नहीं रहेगा। अब ये सिस्टम जब तक बचाएंगे नहीं, तब तक अमेरिका जो है वो इनकी मदद नहीं करेगा। और ये देख रहे हैं आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ आपका मुल्क चलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आईएमएफ आपको फंड दे भी देता है, आईएमएफ आपको इमदाद दे भी देता है, तो उसके बाद जब वो इमदाद खत्म हो जाएगी, फिर आप पाकिस्तान को किस तरह से चलाएंगे? फिर आप दोबारा आईएमएफ के पास जाएंगे, आप दोबारा वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, आप दोबारा से अमेरिका की मिन्नतें करेंगे कि आप जो है वो हमें आईएमएफ को कह दें कि हमें कर्ज दें। जब अमेरिका से आप मिन्नतें करेंगे, वो आपको कर्ज दिलवाएगा, तो क्या अमेरिका मुफ्त में आपकी मदद करेगा? बल्कि अमेरिका आपसे कुछ ना कुछ गारंटी लेगा। अमेरिका जो है वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ चीजें जरूर लेगा। और हो सकता है अमेरिका जो है वो हमारी जो अमन जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की सलामती है, उसके ऊपर आपसे समझौता करवा ले। आपको अपने एटमी असासों के ऊपर समझौता करना पड़ जाए। अमेरिका कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें। अमेरिका कभी भी पूरी दुनिया के अंदर एक पैसा कहीं भी अपने मतलब के बिना नहीं लगाता। वो क्यों आपको 200 मिलियन डॉलर देगा? वो इसीलिए आपको 200 मिलियन डॉलर देगा क्योंकि आप जो है वो अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे। और आप कब तक अमेरिका के गुलाम रहेंगे? जिस हुकूमत के साथ अवाम जो है वो नहीं है, वो हुकूमत किस तरह से आगे जो है वो चल सकती है? उस मुल्क की जो माइशत है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है, जिसके मुल्क के लोग जो हैं अपनी हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं करते? जिस मुल्क के लोग जो है वो अपने इदारों के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो मुल्क किस तरह से स्टेबल हो सकता है? अपने पाकिस्तान के अंदर एक पहले से जो हमारा अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम बना हुआ है, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, हमारे मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी दौरान आप पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लीडर हैं, उसको इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं जिस तरह से वो एक दहशतगर्द है।
क्यों जी? जो पाकिस्तान की अवाम का टैक्स का पैसा लूटा है, जिनका आप हमें बताते आए हैं कि ये सारे जो है ये दहशतगर्द हैं, उनको आपने इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ कर लिया है। जिनके बारे में आपने हमें ये बताया कि ये सारे के सारे चोर हैं, आपके मुल्क को खा जाएँगे, उन सबको आपने इक़्तिदार के ऊपर आके जो है वो बिठा दिया है। और अब ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेबल भी हो, मईशत भी ठीक हो, अवाम भी सब कुछ तस्लीम कर ले। क्यों? आप जो कहेंगे वो अवाम कर ले, क्यों ऐसा करें अवाम? अवाम सब कुछ देख चुकी है। पिछले 11 महीनों से जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, क्या आपने मईशत को ठीक कर लिया है? इमरान खान निकल गए हैं तो उसके बाद क्या पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी हैं? बढ़ने के बजाय कम हो गई हैं। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के वो बढ़े हैं, बढ़ने के बजाय कम हो गए हैं। बेरोज़गारी में जो है वो कम हुई है, उस कम होने के बजाय वो बढ़ गई है। हमारी जो माशी जो हमारी हालत है वो आज किस स्टेज के ऊपर है? क्या अवाम देख नहीं रही? क्या पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? या पाकिस्तान की जो अवाम है ये अंधे बहरे और गूंगे बन जाए कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी और अवाम मान लेंगे? क्यों अवाम आपकी हर बात को तस्लीम करे? तो ये जो हालात है पाकिस्तान के, इसमें सबके सब कसूरवार है। एक सानिया बांग्लादेश हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि तमाम किरदार जो हैं वो इसमें शामिल थे। भुट्टो जो है, जब वो इलेक्शन हार चुका था तो किसने उसको रियासती प्रोटोकॉल दिया? इसी तरह से शहबाज शरीफ जो है, जो अकलियत में है, अक्सरियत को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है। एक अमरीकी साजिश के जरिए उसको आपने जो है वो इक़्तिदार से निकाल दिया है। और उसके बाद अब ये जो 12 महीनों में आपने मुल्क का हाल किया है, क्यों अवाम आपकी हर बात को माने? क्यों अवाम आपकी हर बात को तस्लीम करे? भुट्टो को रियासती प्रोटोकॉल दे के मुल्क के टुकड़े करवा दिए गए। उसके बाद शहबाज शरीफ का इसको जब वो इक़्तिदार में लेके आके फिर ये कहते हैं कि इसको भी आप तस्लीम कर लें। क्यों भाई, हम उसको क्यों तस्लीम करें? ना हमने उसको वोट दिया है, ना हम उसे इक़्तिदार के अंदर लेके आए हैं। इलेक्शन हुए नहीं, वोट हुआ नहीं, हमने उसको जो है मुंतखब किया नहीं। कौन-सी जमहूरियत है ये कि बंद दरवाज़ों के ज़रिए आप मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान मुसल्लत कर दें, और वो हुक्मरान जो कि करप्ट हैं, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी, उसको आपने जो है वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। और आप ये चाहते हैं कि इसको हम तस्लीम भी कर लें, हम क्यों उसको तस्लीम करें? ये हमारे टैक्स का पैसा लूटा है, उस ख़ानदान को हम क्यों तस्लीम करें, जो हमारे टैक्स के पैसों से लंदन के अंदर अय्याशियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका का गुलाम बना के रखा हुआ है, उसको ये अवाम क्यों तस्लीम करें? हम क्यों उसको तस्लीम करें? ना तो पाकिस्तान की अवाम उसको तस्लीम करेगी और ना ही इमरान खान इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे। और ये जो इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं, अगर इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की मईशत ठीक होती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर चल जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी जो है वो पूरी ताकत के साथ चल पड़ती है, लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, तमाम पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाते हैं, तो फिर आप इनको तो गिरफ्तार कर लें। अगर तो इसके बाद आप इनको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद मजीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा, तो क्या उसके बाद मुल्क जो पहले से डिफॉल्ट होने के करीब है, उसके हालात ठीक हो जाएंगे? अगर तो आपके पास ये गारंटी है, अगर तो आपको ऐसा लगता है, तो फिर वो चीज़ आप अवाम को बता दें, वो चीज़ आप अवाम के सामने ले आएं कि आप उसके बाद मुल्क को संभाल लेंगे, मईशत ठीक हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई के ऊपर आप काबू पा लेंगे, और आगे रमजान आ रहा है, किस तरह से आप जो है वो हालात को कंट्रोल करेंगे? और ये जो इमरान खान को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें निकाल के लेके आए, हमें बता दें, इसने कोई जो है वो करप्शन की हो, कोई करप्शन स्कैंडल हो, कोई लंदन के अंदर जो है वो इसके जो है वो महल बने हुए हों, कोई दुबई के अंदर जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के महल बने हुए हैं, इसके कोई महल वहाँ के ऊपर जो है वो बने हुए हों, कोई बैरूनी सासा इसके पास हो, कोई बेनामी अकाउंट इसके पास हो, कोई अरबों खरबों के स्कैंडल जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ के हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ के हैं, मौलाना फजल रहमान के हैं, जो ये कहता है कि 3 अरब की प्रॉपर्टी जो है उसे इस्लामाबाद में किसी ने गिफ्ट दे दी है, किसी ने तोहफा दे दिया 3 अरब की प्रॉपर्टी। कोई ऐसी चीज है तो आप लेके आ जाए, हमें बता दें, फिर हम आपके साथ होंगे इसी बात के ऊपर कि हम इम्पोर्टेड सरकार को तस्लीम कर लेंगे। हम आपके साथ होंगे इस बात के ऊपर, जो आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इस गिरफ्तारी में भी हम आपके साथ होंगे। आपके पास ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिली, क्योंकि ये जो शख्स है इसने कोई करप्शन नहीं की, कोई इसने चोरी नहीं की, कोई इसका स्कैंडल नहीं है, और आप ये जो घड़ी के ऊपर इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, सामने नजर आ रहा है कि ये जो स्कैंडल है घड़ी का, ये सियासी इंतकाम है। 2 दिन पहले जो तोशाखाना का तमाम जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक हुआ, तो उसके बाद आपने देख लिया कि किस किस ने तोशाखाना से घड़ियां ली हैं। नवाज शरीफ ने भी आप देख लिया, आसिफ अली जरदारी को भी आपने देख लिया, मरियम सफदर खुद भी जो है वो घड़ी लेके जो है वो बैठी हुई हैं। इसके अलावा हमारी जो अस्करी क़यादत है, कौन-कौन से जो है वो गाड़ियाँ लेके बैठे हैं, कौन किसने क्या-क्या तोशाखाना से लिया है, सबको आप गिरफ्तार करें, सबको आप सामने लेके आएँ, लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि जो कानून आपने बनाया है उसके मुताबिक उन सब ने वो चीज़ें ली हैं, और कानून के मुताबिक आप जो है वो तोशाखाना का आप जो है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। लेकिन नवाज शरीफ ने गाड़ी ली है, आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां ली हैं, उसको तो कानून पकड़ नहीं रहा। और ये जो शख्स है जिसने गाड़ी ली है वो भी कानून के मुताबिक, उसके ऊपर आप जो है वो सियासी जो है वो इंतकाम की कार्रवाई करते हुए पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी लगा रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जो सियासी जमात है उसको आप जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं, उसको आप जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि हम इसको गिरफ्तार भी करेंगे, और हम जो है लोग जो हैं अवाम जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम भी कर ले और उस हुक्मरान को तस्लीम कर ले जो कि खुद करप्ट है, के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी, हुक्मरान भी तस्लीम कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन हो भी नहीं सकता। आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। ये जो आप जो है वो अब करने जा रहे हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, इसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर मजीद बढ़ेगा। उसका जो असर है वो हमारी माइशत के ऊपर पड़ेगा, और उसके बाद जो पहले से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने की करीब है, उसके हालात मजीद बिगड़ेंगे। जिस तरह से सानिया बांग्लादेश में तमाम के तमाम कसूरवार थे, उसी तरह इस वक्त जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है तो पाकिस्तान की इस तबाही के अंदर आप सब के सब जो है वो कसूरवार हैं।